नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर ये आपका पेपर रहने वाला है जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 22। इससे पहले मैं 21 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी सेशन मिल जाएंगे। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेम उसी पैटर्न पर रहेंगे जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है 18 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर वाला एक आयत दे रखा है और उस आयत के अंदर क्या है, एक सबसे बड़ा वृत्त। उस वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक आयत बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई आयत है। इस आयत की लेंथ आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर और विड्थ चौड़ाई आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त आपको बनाना है। तो यहां पर अगर वृत्त हम बनाते हैं तो सबसे बड़ा वृत्त यहां पर बनेगा। अब आप देख रहे हैं ये जो भुजा है आयत की, ये भुजा है 14 सेंटीमीटर लंबी। तो यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और आपको पता है ये क्या है, इस वृत्त का व्यास है। इस वृत्त का व्यास है और आपको पता होगा कि व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। तो यहां पर इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अगर आर का मान हम पूछना चाहूं तो आर कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान 22/7। आर आपकी कितनी आ गई, 7। तो 7 गुणा 7। अब काट पीट दिया, आंसर आ जाएगा। तो यहां 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर वाला कोई आयत है। उस आयत के अंदर सबसे बड़ा वृत्त बनाना है। उस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो यहां पर ये हमने आयत बना लिया 18 और 14 का। इसके अंदर ये जो वृत्त बनाएंगे तो इसकी ये जो लंबाई है ये क्या होता है, व्यास। व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये 14 है तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और यहां से कैलकुलेट कर लिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने सेकंड में तय करेगी, मतलब आपसे पूछा है समय। आपसे क्या पूछा है, समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। और आप देख रहे हैं ऑप्शन में समय किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। तो दूरी आपको लेना होगा मीटर में। दूरी आपको किस में लेना होगा, मीटर में। और चाल आपको लेना होगा मीटर प्रति सेकंड में। ध्यान रखना है ऑप्शन सेकंड में दे रखे हैं। तो दूरी आपको लेना है मीटर में और चाल आपको लेना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपको चाल दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हमें बदलना होगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। और यहां पर दूरी आपको दे रखा है 4/5 किलोमीटर। दूरी आपको किलोमीटर में दे रखा है, इसको हमें चेंज करना होगा मीटर में। तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 4/5 किलोमीटर में मीटर कितने हो जाएंगे, 4/5 गुणा किससे कर देंगे, 1000 से। तो यहां पर देख रहे हैं 5 की टेबल से काट दिया, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो। 200 को 4 से गुणा करेंगे 800, मतलब आपकी दूरी आ गई कितनी, 800 मीटर। तो यहां पर दूरी हम मीटर में ले लेंगे 800 मीटर। अब बात है चाल। चाल आपको दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें चाहिए किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्यान रखना है जब भी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा हो और उसको कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना है, 5/18 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है,
5/18 से, तो यहां पर 5/18 से गुणा करेंगे, 18 कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब काट पीट दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं किसकी टेबल से काट दिया, 9 की टेबल से। 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 से ये 2 0 4 बार, 8 चौके 32, 32 दूनी 64। तो आपका आंसर क्या आ गया, 64 सेकंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, बहुत ही शानदार लेवल के करवाने वाला हूं। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप कर गए तो आप आर्मी के पेपर में 15/15 क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन 63 है। 11 पारियों में औसत रन कितने बनाए, 63। अब आगे आपको दे रखा है कि प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है और अंतिम 6 पारियों का औसत 65 है। आपसे पूछा है छठी पारी में बनाए गए रन कितने हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको कुल रन निकालने हैं, मतलब कुल संख्या निकालना हो, तो जब भी आपको टोटल निकालना हो, कुल रन निकालने हो या कुल संख्या निकालनी हो, तो हमेशा ध्यान रखना है औसत गुणा संख्या। फॉर्मूला क्या होता है, औसत गुणा संख्या। मतलब यहां पर 11 पारियों का औसत आपको 63 दे रखा है। अगर 11 पारियों के टोटल रन आपको निकालना है तो औसत गुणा संख्या मतलब 63 गुणा 11। तो 11 पारियों में टोटल कितने हो गए, 63 औसत है, 11 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 693, 693 रन आ जाएंगे। आगे क्या दे रखा है कि प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है। तो प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है, तो टोटल हम निकालेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 360। प्रथम 6 पारियों के टोटल रन कितने हो गए, 360। आगे दे रखा है कि अंतिम 6 पारियों का औसत 65 है। तो अंतिम 6 के कुल रन संख्या निकालेंगे तो कितना औसत दे रखा है, 65। 65 को किससे गुणा करना है, 6 से। 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30 का 0 की 3, 6 6 36 और 3 39, 390। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि टोटल पारी तो 11 थी, अब इसमें दे रखा है कि प्रथम 6 और अंतिम 6। तो यहां पर आप देख रहे हैं टोटल पारी कितनी आ रही है, 12। मतलब जो छठी पारी है उसको 2 बार काउंट कर रखा है। तो इनका पहले क्या करना, आपको टोटल करना है। तो इनका टोटल करेंगे, 0 और 0 0, 9 और 6 15 का 5, केरी 1, 3 और 3 6 और 1 ये 7, 750। इसका मतलब क्या है, 750 में छठी पारी के रन 2 बार काउंट किए गए हैं। तो 750 से आप क्या कर दें, इन 11 पारियों के जो टोटल रन है 693, ये माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7 इकाई के अंक से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, 10 में से 3 गए 7, यहां पर किरी लेंगे 14 और 14 में से 9 जाएंगे 5, मतलब 57 रन छठी पारी में टोटल कितने रन बनाए, 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है और बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 30% है। मतलब कोई परीक्षा है, उसमें पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, 30% चाहिए। यदि एक विद्यार्थी 110 अंक प्राप्त करता है, 110 अंक तो उसने प्राप्त किए हैं, 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 110 उसने प्राप्त किए हैं लेकिन फिर भी 25 अंकों से फेल हो गया, तो आप मुझे यह बताइए कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो आप कहोगे सर 110 तो उसको मिले हैं, 25 से वो फेल हो गया, अगर 110 में 25 हम जोड़ दें तो क्या पास हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135। मतलब पास मार्किंग 30% है, तो 30% का मान कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पास मार्किंग है 30%, लेकिन एक विद्यार्थी को 110 नंबर तो मिले हैं, फिर भी वो फेल है, कितने नंबर से, 25 नंबर से। तो 25 अगर और जोड़ दें तो क्या पास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 110 में 25 जोड़ देंगे, 135, और 135 कितने प्रतिशत का मान है, 30% का। आपसे क्या पूछा है, कुल पूर्णांक पूछा है, इसका मतलब 100% का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर 30% का मान 135, 1% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 135/30 हो जाएगा। ये 1% का मान आ गया, हमें कैलकुलेट करना है 100% का, तो इस संख्या को हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा।
यहां 0 से 0 काट दिया, 135 को 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 5 15, 45 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ गया 450। मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं 450। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। भाई सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। ये प्रैक्टिस सेट अपना चल रहा है 22 नंबर, इससे पहले 21 सेट कंप्लीट है, वो भी जरूर देखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, 20% लाभ पर बेचा है, कितने रुपए में 300 रुपए में। यदि उसी वस्तु को 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना होगा कि आखिर उस वस्तु को कितने में उसने खरीदा था। तो यहां पर आप देख रहे हैं 20% का लाभ, 20% को अगर हम भिन्न में बदलना चाहे तो क्या हो जाएगा 20/100 मतलब 1/5। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 5 है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा, 6 रेशियो हो जाएगा। और 6 रेशियो का मान कितना है 300, तो 6 यूनिट का मान कितना है 300 है। 1 यूनिट का हम निकालना चाहेंगे तो क्या कर देंगे 300 में 6 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50 गुणा 5, 250 रुपए। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 250 रुपए है और बेच कितने में रहा है 235 में। 250 रुपए की वस्तु है और उस वस्तु को वो है बेच रहा है कितने में 235 में। तो आप ये बताइए यहां पर लॉस कितने रुपए का हो रहा है, तो आप कहोगे सर 15 रुपए का। कितने रुपए का 15 रुपए का। तो 15 रुपए का नुकसान हो रहा है किस पर 250 पर। 15 रुपए का नुकसान हो रहा है किस पर 250 पर, और प्रतिशत में आपसे पूछा है इसलिए 100 से गुणा। तो यहां पर देख रहे हैं 25 की टेबल से काट दे, 25 चौके 100 और 25 दाए 250। अब देखिए 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 और 60/10 का मतलब 6%। तो आपका जो लॉस परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा 6%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है। कोई वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है एक वर्ग की भुजा है। तो यहां पर आपको दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर। अगर हम वृत्त की त्रिज्या को आर मानते हैं तो वर्ग की भुजा भी क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा भी क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। वर्ग की भुजा भी क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, मतलब एक वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो वही क्या होगी वर्ग की भुजा। आपसे पूछा वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बट्टे क्या करना है वर्ग का क्षेत्रफल। स्क्वायर का क्षेत्रफल देखना है तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर करना होता है। क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहां पर भुजा कितनी है आर है, आर का स्क्वायर करना है। यहां पर आप देख रहे हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बच गया पाई, नीचे बच गया 1, रेशियो क्या आ गया पाई अनुपात 1। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाई अनुपात 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपसे पूछा है एक स्कूटर को 20% की हानि पर 48,000 रुपए में बेचा गया। स्कूटर का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। भाई यहां पर आप देख रहे हैं 20% का नुकसान हो रहा है। कोई भी वस्तु है उसका मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%। अगर आप 20% के नुकसान पर बेच रहे हैं तो जितने में आपने बेचा वो मूल्य कितने का मान है 80% का मान है। तो ये जो 48,000 है ये कितने प्रतिशत का मान है 80% का। 80% का मान हो जाएगा 48,000 रुपए। 1% का मान कितना हो जाएगा 48,000 में 80 का भाग लगा देंगे। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, इसका मतलब 100% का मान हमें कैलकुलेट करना है। ये 1% का है
तो 100% का मान क्या हो जाएगा, इसको हम गुणा कर देंगे 100 से। अब काट पीट दें तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, 8 की टेबल से काटेंगे, 8 छिके 48, 2 0, 600 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 60,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60,000। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन पूछा है, यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, आपसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुणा भुजा होता है। √3 गुणा भुजा होता है, किसके बराबर है, √12 के। √12 को हम तोड़ सकते हैं। √12 को तोड़ने का तरीका क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3। तो √4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं √3 गुणा a बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा √3। √12 को तोड़ दिया मैंने, 2 गुणा √3। अब देख रहे हैं √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। घन के भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब करना होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपकी भुजा की लंबाई है उसका क्यूब करना है, उसका घन करना है। तो यहां पर किसका घन करेंगे, 2 का घन। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है। 250 मीटर चौड़ी कोई सड़क है, उसको 75 सेकंड में पार कर लेता है। आपसे क्या पूछा है, उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या पूछा आपसे, स्पीड आपसे पूछा है, चाल आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यहां पर आप देख रहे हैं दूरी आपको कितना दे रखा है, 250 मीटर। दूरी आपको दे रखा है 250 मीटर, समय आपको दे रखा है 75 सेकंड। अब यहां पर आपको एक चीज देखना है, दूरी आपने किस में लिया है, मीटर में लिया है, समय आपने किस में लिया है, सेकंड में। तो ये जो चाल निकल कर आएगी ये किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो एक ध्यान रखना आपको कि जब भी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से गुणा करना होता है। चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से गुणा करना है। तो इसको आप क्या कर दें, 18/5 से गुणा कर दें। अब आपका आंसर आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब काट पीट दें तो यहां पर देख रहे हैं 25 की टेबल से काट दिया, 25 धाए 250, 25 तिया 75, 3 की टेबल से काट दिया, 3 6 के 18, और इस 5 से इस 10 को काट दिया 2 बार। 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप एक बार वीडियो को रोक ले, एक बार वीडियो को रोक ले, क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, अगर नहीं बनता है तो उसका सॉल्यूशन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले आपको देखना है कि औसत कैसे निकालते हैं। अगर जब भी आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, जो भी डाटा आपको दे रखे हैं उन सभी का क्या करना है, योग करना है। जितनी भी संख्याएं आपको दे रखा हो उन सभी का क्या करना है, योग करना है, टोटल सम करना है। जितनी भी संख्या है, डाटाओं की संख्या है, उसका भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा, योग बट्टा संख्या। जब भी आपको औसत निकालना है तो योग बट्टा संख्या। अब यहां पर देखिए क्या पूछा, प्रथम 11 अभाज्य संख्या। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रथम 11 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। तो प्रथम 11 अभाज्य संख्या हो जाएंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। ये प्रथम 11 अभाज्य संख्या है।
अब क्या करना है, इन सभी का आपको क्या करना है, योग करना है। जो भी 11 अभाज्य संख्या है इनका आपको क्या करना है, योग करना है, और जितनी संख्या है उनका भाग लगाना है। संख्या टोटल कितनी है, 11। इनका आप योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 160, 160। 160 में 11 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, यहां पर 5 से इस पहले 50, 11 चौके 44, और 11 चौके कितने हो गए, 44, 6 बच गए, तो 11 5 55, मतलब 14.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आपके पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। प्रथम अभाज्य संख्या 2, और जब भी औसत से क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रथम 4 या 5 अभाज्य संख्या तक का पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार लेवल का है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 0.000000256 का क्या करना है, वर्गमूल। उसके बाद जो संख्या है उसका वर्गमूल करना है, फिर जो संख्या है उसका वर्गमूल करना है, मतलब 3 बार आपको क्या करना है, रूट करना है। आपको पता होगा कि 256 किसकी वर्ग संख्या है, 16। 16 गुना 16 करते हैं तो कितना आता है, 256। तो 256 मतलब इस संख्या का वर्गमूल हम करेंगे। एक बार आप पॉइंट को भूल जाओ, एक बार आप पॉइंट को भूल जाओ, तो 256 का वर्गमूल करेंगे, कितना होगा, 16। 256 का होगा 16। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, जोड़े बना लें आप, दो दो के जोड़े बना लें। तो यहां पर जोड़ा बनाएंगे 1 2 3 और 4, मतलब 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा, 1 2 3 और ये 4, और यहां पर पॉइंट लगेगा। क्लियर है, तो इसको हमने सोल्व कर लिया। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। आप जानते हैं 16 किसकी वर्ग संख्या है, 4 की। 4 को 4 से गुना करते हैं 16, मतलब 4 आएगा। अब क्या करना है, अब पॉइंट देखना है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4, तो 4 के आधे 2, मतलब 2 संख्या छोड़कर पॉइंट आएगा। तो यहां पर 4, एक ये 0 और यहां पर पॉइंट। अब फिर से इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। पहले पॉइंट को भूल जाओ, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब पॉइंट की बात कर ले, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 0.2। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, अगर कभी लिखा हो 5 सही 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 1/2। बात क्लियर है क्या, 5 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 5 + 1/2। अब यहां पर देखिए 5 सही 1/2 है, इसको हम लिखेंगे 5 + 1/2। 7 सही 1/2 को हम लिखेंगे 7 + 1/2। 11 सही 1/2 को हम लिखेंगे 11 + 1/2। बात क्लियर है क्या। अब जो सीधे नंबर है पहले आप उनको जोड़े, जो बड़ी संख्या है उनको पहले जोड़े। तो यहां पर 5 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 12। 12 और 11 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 1/2 और 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया, तो +1 कर दें। प्लस कितना है, 1/2। तो यहां पर आप देख रहे हैं 23 और 1 24, 24 सही 1/2 आपका आंसर होगा। अगर इसको आपको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 24 को 2 से गुणा करेंगे, 48 + 1 49/2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक 225 है, उनका महत्तम समापरिवर्तक एचसीएफ आपको दे रखा है 5। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। बात क्लियर है क्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो, एक संख्या आपको दे रखा हो, दूसरी संख्या आपसे पूछा जाए तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ।
यहां पर एक संख्या आपको दे रखा है 25, दूसरी संख्या हमें कैलकुलेट करना है। एलसीएम कितना दे रखा है 225, एचसीएफ कितना दे रखा है 5। तो यहां पर ये 25 गुणा में यहां पर आ जाएगा भाग, काटते हैं। अब 5 की टेबल से काट दिया 5 बार, और इसको 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 5 25, मतलब दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 45, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा है, तो हमेशा एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाता है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, n का स्क्वायर यूज करना है। क्या करना है, n का स्क्वायर, मतलब जितनी संख्याओं का योग आपसे पूछा है उसका स्क्वायर कर देना। यहां पर आपसे पूछा है प्रथम 15 का, तो 15 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 15 के स्क्वायर का मतलब 15 गुणा 15 करना है, कितना हो जाएगा 225 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे क्या पूछा है, प्रथम 15 विषम संख्या का, तो जब भी आपसे n विषम संख्या का योग पूछे n स्क्वायर कर दे, 10 का पूछे 10 का स्क्वायर कर दो, 20 का पूछे 20 का स्क्वायर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरल कीजिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कहां से सोल्व करना है, नीचे से। आपको क्या करना है, जोड़ना है और पलट देना है। क्या करना है, जोड़ना है और पलट देना है। तो 1 में 4/5 आपको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/5। अब क्या करना है, इसको पलटना है। तो यहां पर देख रहे हैं 1 + 3 बट्टे में ये जो संख्या है इसको पलटना है, तो ऊपर 9 है नीचे कर दो, नीचे 5 है ऊपर 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब काट दे, देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मतलब ये क्या है आपके सामने 1 + 5/3, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8/3, 8/3। अब क्या करना है, इसको भी पलटना है। तो यहां पर देख रहे हैं इतना हमने सोल्व कर लिया, इसका आया 8/5, इसको पलटना है +2। आप देख रहे हैं 8 ऊपर है, 8 को ले आओ नीचे, 5 नीचे, सॉरी 3 नीचे है, 3 को ऊपर ले आओ। यहां 2 की टेबल से काट दिया 4 बार, मतलब ये हमारे सामने है 1 + 3/4। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7/4। 7/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर दें और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं भाई सेशन को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।